welcome to all of you. So today we will start with our mantra. आज हम स्टार्ट करेंगे मंत्र से। क्या मंत्र है? मेरे कर्मों का फल सिर्फ मुझे ही मिलेगा और चाहे वो अच्छा फल हो या बुरा फल हो। मंत्र क्या कह रहा है? मेरा कर्मों का फल मुझे मिलेगा। कर्म आपने जो किया हो, अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया होगा तो बुरा फल मिलेगा। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं कोई वो धार्मिक को नहीं दे रही हूँ। दिस इज रिलेटेड टू योर टॉपिक। देखते हैं आज कैसे इस टॉपिक से रिलेट करता है। शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके, सो यहाँ पे ये कहा है कि अगर अच्छा फल मिला, अच्छा फल मीन्स प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर मुझे मिलेगा तो क्या होगा? मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। और अगर मेरा बुरा फल मुझे अगर मिलता है, दैट मीन्स अगर मुझे बिजनेस में मेरे कारण ही लॉस होता है तो वो क्या हो जाता है? मेरे अकाउंट को डेबिट कर देता है। बहुत छोटी सी नॉमिनल सी बात है, आ गई होगी मेरे को लगता है समझ में। यहाँ पर भी वही आ जाते हैं। जब मैंने एनी पार्टनर एंटर्स इन योर फर्म, जब भी नया पार्टनर एंटर करता है आपके फर्म में, तो आपके पुराने प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। दैट इज क्लियर? तो मैं पहले से पता है। अब अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आपको पिछले मतलब एडमिशन होने के पहले अगर आपकी फर्म को लॉस हुआ तो वो लॉस क्या हो जाएगा? आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, बस वही ये मंत्र है। यहाँ पे हमने उसी को एंट्री में शो किया। कैसे किया है? अगर आपका ओल्ड प्रॉफिट है या ओल्ड रिजर्व है, रिजर्व यू नो वेरी वेल, रिजर्व मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट जो हम अपने प्रॉफिट में से निकाल के रखते हैं, अलग से रखते हैं। तो अब वो किसको मिलेगा? जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसे तो हम देंगे नहीं, हम किसे देंगे? जो पुराने पार्टनर से उन्हीं को देंगे। सो P&L मतलब प्रॉफिट और रिजर्व किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा। वही बात हमने वहां पर भी कही कि अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। लाइकवाइज अगर इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हुआ तो ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पे क्रेडिट हुए थे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और P&L मतलब जो लॉस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके नाम क्या हो जाएंगे? डेबिट होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा? हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा। When advertisement suspense is given, advertisement suspense you know very well कि advertisement suspense अकाउंट में से आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया। इन फ्यूचर हो सकता है उससे आपको बेनिफिट मिले, हो सकता है आपको नहीं मिले। दैट इज नॉट क्लियर कि वो मिलेगा ही, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज एन असेट्स। हमारी क्या है? असेट्स है। और रिजर्व क्या है? हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी अगर बचती है तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में। लेकिन अगर आपने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस किया हुआ, आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया हुआ, तो दैट विल बी टेकन फ्रॉम द पार्टनर। वो पार्टनर से ही लिया जाएगा। फ्यूचर में देखेंगे उससे प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, लेकिन आज की डेट में वो अगर दिया है तो आपको उनसे लेना है। सो जैसे हमने लॉस का किया उसी टाइप से हमें क्या करना है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की भी एंट्री करना है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये भी किसमें होगा? डिस्ट्रीब्यूशन आपका ओल्ड रेशियो में। आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है दैट यू कैन डू वेरी इजिली। और अगर आप नहीं भी करते हो तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। ओनली कंसेप्ट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि जब हम रिवैल्यूएशन जो 8 मार्क के क्वेश्चंस करने वाले हैं उस क्वेश्चंस में इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। ये बहुत मदद करेंगे। नाउ कम टुवर्ड्स द वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन की भी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ऐसे 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक है जिनकी सिर्फ आपको जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ आपको किस में काम आएगी? आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने में काम आएगी। बाकी इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है। वर्कमैन का कभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का कभी आगे तो आगे, बाकी बहुत कम चांसेस है। सो okay, so workman compensation. What is the meaning of workman compensation? Workman compensation means, देखो इसको तोड़ सकते हैं। वर्कमैन किससे वर्ड से बना? वर्कर से बना। वर्कर्स को जो आपकी फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर उस काम करने के दौरान उनको कुछ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे फैक्ट्री में सपोज उसमें मशीन में उनका हाथ कट गया या उनको कुछ, तो जिसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन। अब अब ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है कि हर साल कोई ना कोई वर्कर को ये प्रॉब्लम होगी ही होगी, ये सब नोन नहीं है, लेकिन ये अननोन है। बट इसके लिए हम पहले से एक रिजर्व बना के जरूर रखते हैं।
अब इसको हमने क्या कहा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहा। जो हमने रिजर्व बना के रखा उसे हमने क्या कहा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देन क्लेम, क्लेम का मतलब है कि उस साल कितना अमाउंट लगा उस वर्कर्स को के ट्रीटमेंट में या वर्कर्स को हमें देने में कितना अमाउंट लगा, दैट इज द क्लेम। अब मुझे बताइए, जैसे वर्कर को का कंपनसेशन रिजर्व सपोज हमने बनाया है 10,000, लेकिन उसमें से क्लेम लगा, क्लेम मीन्स उनको कितना पैसा लगा, 7,000 ही उनको लगा। वर्कर्स को हमने 7,000 का क्लेम दिया, उनको कुछ हो गया होगा तो उनको दिया, तो ये 10,000 में 7,000 तो खर्च हो गए। अब कितना रिमेनिंग बचा, ओनली 3,000। ये 10,000 आया कहाँ से था, ये 10,000 किसका पार्ट है, रिजर्व का पार्ट है। रिजर्व हमें बहुत अच्छे से पता है कि रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका, हम पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं तो पार्टनर्स के प्रॉफिट का होगा। आगे सुनने, अब पुराने पार्टनर ने अपने प्रॉफिट में से कुछ कुछ पार्ट किस में डाल दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाले गोलक में डाल दिया। अब वो किसका हो गया, पुराने पार्टनर का हो गया। उसमें से 7,000 खर्च हो गए, अब कितने बचे, 3,000 बचे। तो 3,000 किसका होना चाहिए, उन पुराने पार्टनर का ही होना चाहिए। तो सीधा सा सिंपल सा टॉपिक है ये कि अगर आपका बच जाता है अमाउंट तो वो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। अगर ये एक कंडीशन हो गई, इस कंडीशन की मैं आपको एंट्री बता देती हूँ। अगर वर्कर कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन क्लेम, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किससे ज्यादा है, क्लेम से ज्यादा, ये वाली कंडीशन। फर्स्ट, व्हेन क्लेम इज लेस देन WCR, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि WCR इज मोर देन क्लेम। अगर ज्यादा है तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना आ जाएगा, 10,000, उसमें से कितना लग गया प्रोविजन, क्लेम कितना लगा आपको, 7,000 का क्लेम लगा, 7,000 क्लेम में चला जाएगा। अब रिमेनिंग कितना बचा, 3,000, तो 3,000 जितने भी ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये हो गया आपकी एंट्री। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर आपका पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, जितना आपने बना के रखा है उतना ही वर्कर्स को लग जाए। 10,000 का आपने बनाया और 10,000 का क्लेम लग गया। अब हमने अगर पूरा खर्च कर दिया होगा तो हमारे पास कुछ बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम बांट सकते हैं क्या, नहीं बांट सकते, खत्म, फिनिश। उसके लिए एंट्री आप सिर्फ यही कर दोगे, WCR टू प्रोविजन। ओके, नेक्स्ट, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने सिर्फ 10,000 का रिजर्व बनाया, लेकिन जो एक्सपेंसेस है, जो क्लेम है, वो कितना लग गया उसके ऊपर, 12,000 का क्लेम लग गया। है पॉसिबिलिटी या नहीं है पॉसिबिलिटी, हमें नहीं पता ना कि क्या होने वाला। सो 12,000 का क्या लग गया हमारे इसमें, क्लेम लग गया, मतलब वर्कर्स की ट्रीटमेंट में हमें 12,000 लग गया। तो कितने ज्यादा लग गए, 2,000 ज्यादा लग गए। अभी जब कम पड़ा अमाउंट एक्सेस में बचा था तो हमने किससे लिया था, हमने वर्कर को दिया था, ठीक है, एक्सेस में बच गया तो हमने वर्कर को दे दिया वो एक्सेस अमाउंट, ये फर्स्ट कंडीशन। लेकिन अगर कम पड़ेगा तो वो कौन देगा, वर्कर वही देंगे, पार्टनर्स ही देंगे। तो बस सीधा सा फंडा है कि अगर अमाउंट आपका एक्सेस में लग रहा है तो दैट विल बी टेकन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। किससे लेंगे हम, ओल्ड पार्टनर से ले लेंगे। कैसे लेते हैं, देखिए, क्लेम ज्यादा हो गया, ये क्लेम ज्यादा हो गया WCR से, तो उस कंडीशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका कितना था, 10,000 का था, ये 10,000 का लगा दिया। उसके ऊपर आपने प्रोविजन कितने का लगाया, मतलब क्लेम कितने का हो गया, 12,000 का। ओके, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का मैं बहुत अच्छे से आपको ब्रॉड मीनिंग पूरा बताऊंगी, क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत सारे आते भी है और हम उसको करेंगे भी, तो आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। रीवैल्यूएशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। रीवैल्यूएशन का अभी सिंपल मीनिंग आप ये समझ लो, रीवैल्यू जिसकी फिर से वैल्यू लगाई जाती है, जैसे असेट्स है तो असेट्स की हर साल वैल्यू चेंज होती है, लैंड की वैल्यू बढ़ती है ना, हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, मशीन्स की वैल्यू कम होती है, तो ये वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, तो उसको हम बोलते हैं रीवैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, रीवैल्यू। उसका जो अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, बस अभी इतना ही दिमाग में रखो आप। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपको क्लेम ज्यादा लग गया, तो क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम 2,000 रुपीज
एक्सेस अमाउंट डाल देंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट किस करता है? पार्टनर्स का रहता है। तो ये जो लॉस है ये क्या हो गया हमारे लिए? लॉस हो गया। तो दैट विल बी टेकन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स से ले लेंगे। तो उसके साथ में यहाँ पे 2 एंट्री होगी। रिवैल्यूएशन यहाँ पे हमने डेबिट किया था, यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा और ये 2000 ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 2000। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो यू कैन व्हाट्सअप इट टू मी। मैंने आपको पहले ही कह के रखा है कि आपको जहां पे भी जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए आप प्लीज मुझे बता दीजिए, लेकिन 1 वीक के अंदर अंदर आप बताइएगा, ताकि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ऐसा मत करिएगा कि पिछले टॉपिक का या पुराना चैप्टर का अब आप मुझसे डाउट पूछ रहे हो। डाउट क्लियरिंग सेशन अगर मेरे पास में डाउट्स आते हैं, 10 डाउट्स आते हैं, तो ही मैं डाउट क्लियरिंग सेशन का एक वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगी। हम क्लास में या फिर सॉल्व करेंगे। ओके, दिस इज फॉर एमबीएम स्टूडेंट्स ओनली। और अगर अदर देन एमबीएम स्टूडेंट्स तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली डाउट को क्लियर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये इस टॉपिक के आप क्वेश्चंस करिएगा। इस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत इजी हैं और मैंने आपको कहा है कि इसके क्वेश्चंस की ये सारा बेसिक्स है। ये सब बेसिक आपको काम कहाँ पे आएगा? जो हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं वहां पे काम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो विल सी अबाउट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay, so next topic I had already told it to you, that is the investment fluctuation reserve। जैसे अभी हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ा, लाइकवाइज आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बिल्कुल सेम है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मीनिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट मीन्स हमने किसी पर्टिकुलर असेट्स में या कहीं पर हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया, इस टाइप से हमने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है अमाउंट। आपने लैंड में किया हो, शेयर्स में किया, मतलब किसी भी पर्टिकुलर थिंग में, शेयर्स में नहीं, आपने किसी पर्टिकुलर थिंग में इन्वेस्टमेंट किया। सो इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है? असेट्स है। इज इट क्लियर? अब इस इन्वेस्टमेंट को अगर हमने बेचने के लिए सोचा, मार्केट वैल्यू देखी कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हमारा जितना भी इन्वेस्टेड अमाउंट है हम उसको क्या करवा लेते हैं? मार्केट से वापस मार्केट में बेच देते हैं। तो उससे जो बेनिफिट मिलेगा वो किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स के कमाए हुए पैसों से ही वो इन्वेस्टमेंट किया गया है। आगे बात समझ में? सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट किसका हो गया? जो बचेगा, प्रॉफिट होगा, तो वो किसका हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स का। लेकिन अगर लॉस हुआ तो वो कौन बेयर करेगा? ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे। तो यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमें एंट्री किस टाइप से करना है। कि ज्यादा अगर लॉस हो गया तो क्या करेंगे, कम लॉस हो गया तो क्या करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्टली करवा दिया। इसमें 4 केसेस हैं, ये देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट केस, सबसे पहले हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट इज द असेट्स। सपोज इन्वेस्टमेंट हमारे 3 लाख के हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमने रिजर्व बना के रखा है उस चीज के लिए कि फ्लक्चुएशन का मीनिंग क्या होता है कि वैल्यू क्या होती है, कम ज्यादा होती रहती है। तो उसके लिए हमने एक रिजर्व बना के रख दिया कि ताकि हमें डायरेक्टली पूरा लॉस भी न करना पड़े। तो रिजर्व किसके लिए हमने बना दिया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए। ये आपको क्वेश्चन में दिया मैंने 40,000 का रिजर्व बना के रखा है। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन द मार्केट वैल्यू, यहाँ पे एमवी क्या है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है? 2,90,000। मतलब ये 3 लाख के एसेट्स को जब हम बेचने के लिए मार्केट में गए तो उसकी वैल्यू को कितनी बता रहा है? सिर्फ 2,90,000। अब ठीक है, 2,90,000, तो 10,000 का क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। अब ये लॉस हमने कहाँ से बियर करना है? ये हमने रिजर्व बनाया ना, इसमें से। अब बताइए कि आपके पास में अमाउंट बचा या नहीं बचा? बचा। कैसे बचा? देखो, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट थी, हमने मार्केट में उसको 2,90,000 में बेच दिए। 10,000 का जो लॉस है वो हमने इस रिजर्व में से निकाल लिया। कितना बचेगा आपका? 30,000। तो 30,000 का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट आपका जो 30,000 का बचा हुआ है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सो कैसे करते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है? 40,000। उसमें से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना लग गया? 10,000। ये 10,000 कहाँ से आया? ध्यान रखिएगा, दिस अमाउंट हैड केम फ्रॉम द बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू में से जब आपने मार्केट वैल्यू को माइनस कर दिया तो आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट का लॉस आ रहा है, तो ये 10,000 आपका क्रेडिट हो गया। देन अब आपका बचा कितना? 30,000। 30,000 को हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया ए और बी में। नेक्स्ट सेकंड केस है, इफ मार्केट वैल्यू 3 लाख, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 3 लाख में ही बिक रहा है,
तो अब आपके पास में कितना अमाउंट बच गया? 40,000 पूरा बच गया, क्योंकि 3 लाख मार्केट वैल्यू थी, बुक वैल्यू थी, 3 लाख ही मार्केट वैल्यू गिवन है, मतलब 3 लाख के इन्वेस्टमेंट हमारे 3 लाख में ही बिक गए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, रिजर्व एज इट इज रहेगा। अब रिजर्व किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का होगा। कौन से रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो में जाएगा। तो बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू दोनों जीरो हो गई, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। जीरो को हम लिखते हैं एंट्री में नहीं लिखते, तो इन्वेस्टमेंट हट गया आपका। अब बचे क्या? ओल्ड पार्टनर से डिवाइड कर दो, तो 40,000 को हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। आगे समझे। केस नंबर 3, अगर वैल्यू मार्केट वैल्यू 2,45,000। अब देखिए मार्केट वैल्यू कितनी कम हो गई, आपके रिजर्व जितना बना के रखा था उससे भी बहुत डाउन हो गई, उससे भी ज्यादा कम हो गई। इन दैट केस कैसे हम करेंगे? सो सी हियर, जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन में किया था, लाइकवाइज यू हैव टू डू। बहुत सिंपल है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 का बनाती है, ठीक है। अभी हमारा जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट का था वो कितना बच गया? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मैंने आपको क्या बोला? बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू इज 3 लाख, कितने में बिक रहे हैं वो? 2,45,000। कितने का लॉस हो रहा है आपको? 55,000 में से रिकवरी कितनी हो सकती है? ओनली 40,000, मतलब 15,000 का और लॉस हो रहा है, तो 15,000 कौन बियर करेगा? अभी अमाउंट बच रहा था तो हमने ओल्ड पार्टनर को दे दिया। अब बताइए अगर अमाउंट कम पड़ रहा है तो कौन देगा? ओल्ड पार्टनर। जब प्रॉफिट होता है तो ओल्ड पार्टनर लेते हैं, तो लॉस होगा तो वो कौन देगा? ओल्ड पार्टनर देंगे। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको मंत्र दिया था। मंत्र क्या था? कि अपने कर्मों का फल आपको ही मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए, दैट मीन्स प्रॉफिट कमाया है, तो वो ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा। अगर लॉस हुआ तो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में से ही कम हो जाएगा। यहाँ पे बस यही फंडा है। यहाँ पे क्या किया हमने? ये ओल्ड पार्टनर से कितना लॉस हो रहा है? 15,000 का। 15,000 के लॉस को हमने ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में डाल दिया। रिवैल्यूएशन का मैंने आपको बता दिया है कि रिवैल्यूएशन का बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप रिवैल्यूएशन लॉस में इतना 15,000 लिखेंगे और रिवैल्यूएशन के हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप यू गॉट इट। ये आपको केस समझ में आ गया होगा। ये केस बिल्कुल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अभी हमने पढ़ा उसी के जैसा है, बिल्कुल सेम है। क्या करना है? रिजर्व की वैल्यू लिखना है, तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो वैल्यू लिखना है, जो एक्सेस अमाउंट लॉस आ रहा है उसको रिवैल्यूएशन लिखेंगे, और इस रिवैल्यूएशन को हमने यहाँ पे डेबिट किया है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट आइटम उसको क्रेडिट करके उस लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में डिविजन होगा ओल्ड रेशियो में। नाउ कम टुवर्ड्स केस नंबर 4। सो अभी तक हमने देखा कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम होती है तो क्या करते हैं, ज्यादा होती है तो क्या करते हैं, दैट मीन्स इक्वल विद क्या, और अगर ज्यादा ही कम हो गई तो क्या करते हैं। अब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी है उससे मार्केट वैल्यू बढ़ गई, ज्यादा हो गई, उस केस में हम क्या करेंगे? सी द केस नंबर 4, इफ मार्केट वैल्यू इज मोर देन 3,25,000 हो गई। कितनी थी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू? 3 लाख थी, तो 3,25,000 मतलब 25,000 का बेनिफिट हो गया। अब इसका हम ट्रीटमेंट किस टाइप से करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास में वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें से और अमाउंट लगा क्या? नहीं लगा। मतलब पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना होगा? 40,000 का तो रिजर्व का प्रॉफिट होगा ही होगा, उसके साथ में जो यहाँ पे 25,000 और एक्सेस में मिल रहे हैं, ऐसा टोटल 65,000 का प्रॉफिट होगा। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। तो उसकी एंट्री हम एक साथ नहीं कर सकते कि 65,000 का टोटल प्रॉफिट आपने एक साथ दिखा दिया, आप शो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बताना होगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पहले आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसके बाद में जो प्रॉफिट हुआ है उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया। जैसे हमने लॉस हुआ था, इन दैट कंडीशन हमने रिवैल्यूएशन में से लॉस को बियर किया था, अभी केस नंबर 3 में देखा था। लाइकवाइज केस नंबर 4 में भी हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट हुआ है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद में हम उसको पार्टनर्स को देंगे। तो देखते हैं कैसे की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था? 40,000 पहले हमने रिजर्व का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू ओल्ड पार्टनर्स में। ये इनका 24 और 16, ये मैंने रेशियो लिखा नहीं था, 3:2 इनका रेशियो था, और न्यू पार्टनर ऐड हुआ है 1/3 शेयर के लिए। सो 3:2 में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 24,000 16,000। अब इन्वेस्टमेंट और रिवैल्यूएशन कितना अमाउंट बच गया? एक्सेस में कितना गया? 25,000 एक्सेस है। अगर कम होता तो हम क्या कर देते? रिवैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट कर देते। यहाँ पे बढ़ गया तो एंट्री अपोजिट हो गई।
इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, ये किसकी है, प्रॉफिट की एंट्री है, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन से पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में। 25,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो दीज टॉपिक्स, इन टॉपिक के एक एक दो क्वेश्चन आप करके देखिए और इसके इलस्ट्रेशंस करके देख लीजिए। अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो आप इलस्ट्रेशंस करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक का क्वेश्चन वैसे बहुत कम चांसेस हैं। जिस टॉपिक के क्वेश्चन आने वाले हैं वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो उस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग से, ठीक है, क्योंकि उसमें से ही 8 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये कंफर्म है। 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में से ही आने वाला है, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और ये सारे बेसिक्स हैं, इसमें से जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है सारा काम आएगा आपको वहां पे। सबके कॉन्सेप्ट याद रखो, आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं करोगे, एक भी मिस्टेक नहीं करोगे। आप इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन का एक क्वेश्चन कर लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन का एक क्वेश्चन ऐसा कर लीजिए जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीजें मिक्स हो गई है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में भी हो सकते हैं, हो सकता है वैल्यू चेंज हो सकता है सिमिलर हो। आप करके देखिएगा, आपको जरूर आएगा। थैंक यू, जय गुरुदेव।